बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ ईद उल अज़हा के मौके पे बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। तो बकरीद के मौके पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत में अगर आप कोई आसान तरीके से और बहुत ही लाजवाब टेस्टी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को बना सकते हैं। या फिर हमेशा वाले वही रूटीन के कोरमे से आप बोर हो चुके हैं, आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, जो एकदम झटपट आसान तरीके से कम मसालों में बनने वाली लाजवाब रेसिपी है। ये एक स्टेट की पॉपुलर रेसिपी है। हम इसका नाम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, आप गेस कीजिए और कमेंट में बताइए इसका नाम क्या है। वीडियो के बीच में हम इसका नाम बताएंगे। रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार भी हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और रेसिपी के बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, ताकि इसमें जो भी ज़रूरी बताए गए टिप्स हैं वो आपसे मिस ना हो। तो इसे हम झटपट बनाएंगे, इसके लिए कुकर का यूज़ करेंगे। तो कुकर में हम 100 से 150 ml के करीब कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप अपनी पसंद का ऑयल ले सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे, और हल्की सी बस नरम हो जाने तक प्याज़ों को हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे इस प्याज को आप चाहें तो थोड़ा सा कम या बढ़ा सकते हैं ग्रेवी के हिसाब से, जैसी ग्रेवी आपको चाहिए। और यहाँ पे जो आपको गोश्त लेना है, देखिए हमने 1-2 बोन्स भी ले ली है, इससे अच्छा जायका आता है। बाकी हमने इस तरह से सादी पीसेस लेनी है, और इस तरह से पतले पतले, देखिए इस तरह से जैसे पारचा और पसंदी का पीस कटा होता है ना, इस तरह के पतले स्लाइस में इस तरह की पीस कटी होनी चाहिए। तो ये 600 ग्राम गोश्त है, जिसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पे कुछ हरे मसाले हैं और कुछ साबुत मसाले हैं। यहाँ पे देखिए 8 से 9 हरी मिर्चें हैं, 2 मुट्ठी हरी धनिया, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, 3 लौंगे, 1 छोटा दालचीनी का स्टिक है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून जीरा है। बस यही सिंपल मसाले हैं इसमें। और इसके अलावा इसमें जाने वाला है ये नारियल के स्लाइस, से हम पीसेंगे सारे मसालों के साथ। तो तकरीबन 25 स्लाइस हैं, 2-2, 3-3 इंच के। यहाँ पे आप चाहें तो फ्रेश नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में, जहाँ की ये रेसिपी है, वो लोग हमेशा फ्रेश नारियल का ही यूज़ करते हैं। पर हमने सूखा हुआ नारियल था, उसको पानी में भिगा के थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया है, ताकि मसाले में अच्छी तरह से ये बारीक हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने ग्राइंडर जार में ऐड कर लेना है, और थोड़े से पानी के साथ इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। जब तक देखिए यहाँ पे प्याज जो है हल्की सी नरम हो जाए तक हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। अब इसे में हमने ये जो गोश्त धो के रखा था ये ऐड कर देंगे, और 2-3 मिनट के लिए इसे मीडियम हीट पे फ्राई कर लेंगे, ताकि गोश्त का जो एक्सेस वाटर है वो खुश्क हो जाए, रंगत हल्की सी गोश्त की चेंज हो जाए। जब तक हमने इसे हल्का सा स्टर कर लेना है। इस रेसिपी को आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एकदम आसान तरीके से बनने वाली बहुत ही लाजवाब जायकेदार रेसिपी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिला देंगे। बस इसे हल्का हल्का इस तरह से मिला देने के बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा सा फ्रेश ऐड कीजिएगा, ताकि इसमें अच्छा जायका आए। और इसके बाद इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। यहाँ पे अब हमने इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है, जब तक कि अदरक लहसुन की अच्छी सी एकदम बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। इसकी पूरा रॉ फ्लेवर जाने तक हमने इसकी बढ़िया सी भुनाई करनी है, क्योंकि इसके बाद इस गोश्त की हम भुनाई नहीं करेंगे, बस यही जो भुनाई हो रही है। बाकी जो भी मसाले हैं उनकी भुनाई नहीं भी होगी तो भी चलेगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कच्चा रह जाए तो जायका अच्छा नहीं आएगा। सब सिर्फ अदरक लहसुन है, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से बस भून लेना, एकदम अच्छे से ऑयल अलग हो जाए। मीडियम हीट पे चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। देखिए एकदम ऑयल अलग हो गया है, और अच्छी से एकदम खुशबू आने लगे अदरक लहसुन की, भुने हुए अदरक लहसुन की, तब हमने इसमें जो पेस्ट हमने बनाया हरा मसाले का वो हमें इसमें ऐड कर देना है। और इसके साथ ही यहाँ पे 1 कप के करीब हमने जार में ही पानी डाल के ले लिया है, ताकि जो भी मसाला लगा था वो इसी में आ जाए, वेस्ट ना हो। और बस इसके बाद इसे अच्छी तरह से इस तरह से चलाएंगे। यहाँ पे जो पानी आपको ऐड करना है वो अपने गोश्त की क्वालिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। जितनी देर पकाना है उस हिसाब से आप इसमें 1.5 कप, 2 कप या आधा कप पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे हमें तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट पकाना है, उस हिसाब से हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है। जैसे आपका गोश्त बहुत जल्दी गल जाने वाला हो तो सिर्फ आधा कप पानी डालिएगा और 10-12 मिनट पकाइएगा। तो अब कुकर को हमने कवर कर देना है, और एक सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो टू मीडियम करना है, और तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए 20-25 मिनट बाद विसल उठा के हमने कुकर को खोल लेना है, और यहाँ पे सबसे पहले हमने गोश्त को चेक कर लेना है। अगर गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसे भूनेंगे, ग्रेवी लगाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑलरेडी इसका पानी खुश्क हो गया, लेकिन इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो गोश्त देखिए यहाँ पे तकरीबन 80% तक सॉफ्ट हो चुका है, और यहाँ पे नीचे तले में थोड़ा सा ये मसाला लग गया है, तो इसका कलर और फ्लेवर जो है ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बर्तन को चेंज कर लेना है। तो जब भी तले में कुछ लग जाए फटाफट आप बर्तन को चेंज करके ही पका लीजिएगा, वरना आपका जो रेसिपी है वो ख़राब हो जाएगी। जायका भी ख़राब हो जाता है, कलर भी ख़राब हो जाता है। तो इसका पानी ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, वह भुना भुना सा दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा पानी है भी
तो इसे भूनना नहीं है, बस 15 से 20 सेकंड के लिए इसे हल्का सा इस तरह से अच्छी तरह से स्टर करना है, ताकि इसकी जो प्याज की चंक्स वगैरह है वो अच्छे से घुल जाए। बस उसके बाद इसमें ग्रेवी लगा लेनी है। तो यहाँ पे तकरीबन हमने 1.5 कप यानी कि मीडियम सी ग्रेवी लगाई है, लेकिन अपने चॉइस के हिसाब से आप थोड़ा भुना हुआ या फिर थोड़ा ज़्यादा पतली ग्रेवी भी लगा सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। तो अच्छा सा एक बॉयल आने के बाद हीट को लो करके 15 मिनट करीब हम इसे पका लेंगे, ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। पानी ऐड करने के बाद पकाना ज़रूरी होता है। तो बस 10-12 मिनट 15 मिनट बाद एक बार इसे अच्छे से स्टर करेंगे। ग्रेवी देखिए बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार है, ऑयल वगैरह सरफेस पे आने लगा है। तो बस इस पॉइंट पे हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर सेट करके अच्छे से मिला देना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ½ टी स्पून या कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। तो बस 1-2 मिनट और इसे पकाएंगे, उसके बाद हीट को बंद करके 4-5 मिनट के लिए ढक के इसे छोड़ देंगे, ताकि ऑयल वगैरह अच्छे से सरफेस पे आ जाए। तो देखिए बस अब तैयार है हमारी रेसिपी। ज़बरदस्त ही आसान तरीके से बनने वाली बहुत ही लाजवाब है। आप इसे चावल के साथ, रोटी, नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत टेस्टी बनता है। वहीं बहुत ही कम मसालों के साथ ये रेसिपी बनती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, मसालेदार, टेस्टी सी इस रेसिपी का नाम क्या है आइए जान लेते हैं। तो ये बेंगलुरु की फ़ेमस फाल रेसिपी है, जो आसान तरीके से बनने वाली लाजवाब रेसिपी है। तो गर्मियाँ भी बहुत पड़ रही हैं और इस तरह की लाइट मसाले वाली रेसिपी की डिमांड भी है, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।